So hello everyone, welcome to EduTap. I would like to welcome Mr. Rajesh, who has cleared the JAB examination with very good marks. So, sir, welcome to the channel. Welcome to the session. Thank you. Thank you so much. Okay. So how was your journey for this exam? कितने attempts लगे आपको इसे clear करने के लिए? Ma'am, attempt तो I got cleared in first attempt only. और प्रिपरेशन Okay. यू कैन से कि जैन में सोचा, फिर जैन में डिसाइड किया कि हाँ करना है तो फिर वो थोड़ा डिले करते करते फेब में फिर सोचा हाँ नहीं करना ही है, तो मार्च में आई थिंक आई परचेज द कोर्स आपका एडुटेप का, तो Okay. ऑन दैट ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया स्टडीज, तो वैसे Okay. चालू तो हो सर गई अभी मेरी आपको स्टडी। हाँ, कितना टाइम हो गया आपको बैंक में अभी ये जॉब करते हुए? किस पोजीशन पे हैं आप अभी? बैंक में तो मुझे काफी साल हो गए मैडम, एक्चुअली मोर देन 12 years हो गए हैं। ओके। एंड हाँ, किस पोजीशन पे हैं अभी आप? एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। ओके। तो सर इतने हाँ, इतना टाइम क्यों लिया आपने जॉब एग्जामिनेशन को देने का सोचने एक्चुअली का? ये एक्चुअली मेरा अम, मेरे इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे फील्ड में, बट वो ओके। मैं एज ए इन बैंकिंग में हूँ, और फिर सोचा कुछ किया जाए सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है बिकॉज आई एम इन ए प्राइवेट बैंक, तो वहाँ पे इसका कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक में क्या बेनिफिट मिल सकता है इसका, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं? इन द सेंस थोड़ा सा एक ये आपको सर्टिफिकेट है तो आपका एक वैल्यू ऐड होता है, आपके एक्सपीरियंस गेन होते हैं, और यू कम टू नो द ओवरऑल बैंकिंग कैसे चल रहा है, डिटेल में पता चलता है बैंकिंग है क्या एक्चुअल। हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट को लेके नहीं चल सकते, तो टू गेन दैट एक्सपीरियंस मैंने ये फिर ये किया है। ओके, सो विल देयर बी एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट? यस आई हैव, मींस ऑनरेरियम प्राइज इज देयर, तो ओके, वो है बट एक बैंक की नॉट तरफ से, बैंक इज जैसे। सपोर्टिंग टू। हाँ, वैसे पीएसयू में होता है कि भाई प्रमोशन हो या फिर इंक्रीमेंट हो, नॉट दैट काइंड, बट है प्राइस है इसका। Okay, so you या will be preparing for the CAB examination also or not? आई विल, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज कैसा है मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज Okay. इन अ डे इफ आई एम गिविंग 9 to 10 hours इन अ बैंक, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टडीज करना। तो अभी भी सर, जैसे आपने जैब एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया, जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि वाज इट वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर? क्योंकि सबका ये टारगेट होता है कि एक ही बार में हम सारे पेपर क्लियर कर लें, और आपने Sure, किया है। तो बराबर। क्या आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि एक साथ आपके सारे पेपर क्लियर हो गए? एक्चुअली स्ट्रेटेजी तो ये थी कि हर दिन पढ़ो, एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग, हाफ एन आवर या 1 आवर, आप जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, सो यू विल गेट अ प्रैक्टिस कि हाँ भाई तुम आप पढ़ाई धीरे धीरे करोगे तो एक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और आप बैठोगे तो थोड़ा पढ़ोगे तो याद रहेगा। एक दिन पढ़ा फिर वीकेंड में पढ़ोगे तो वो लास्ट क्या किया था हम लोग ने वो पता नहीं चलेगा। तो मेरे साथ भी ये होती थी बिकॉज मैं वेन एवर आई गो टू होम, मैं 10-10:30 डिनर करने के बाद आई यूज टू सिट हाफ एन आवर या 1 आवर जो भी है, तो उस पे करता था। लाइव बैच तो शायद मैं मिलाऊंगा आप लोग से कभी। तो मैं जो है आपको सब रिकॉर्डिंग सेशन ही देखा है मैंने और वीकेंड पे, और मेरा एक बेस्ट एडवांटेज ये था कि एग्जाम के पहले मैंने प्लान लीव ले ली थी 15 days का, तो इन दैट टाइम ओके। आई यूज टू सिट फॉर 9 to 6, तो ओके। वो एक लाइब्रेरी में जाके बैठ के वहां प्रॉपर कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, वहां ओके। पे ओके। ओके। करके सारे वीडियोस देखे, सारे नोट्स देखे, आपके एमसीक्यूज वगैरह, तो विच हेल्प मी अ लॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ओवरऑल सर आपने कितने महीने का समय दिया इस एग्जाम को? एग्जाम को मैम 2 या 3 महीने, और लास्ट के 15 days ही मैं बोलूंगा, तो प्रॉपर स्टडी ओके। मेरा 15 days था। ओके, सो क्या हम्म, डिफिकल्टीज आती हैं कि जो एक तो एक टाइम की कमी तो एक मेन डिफिकल्टी रहती है कि काम करने के बाद पूरा यस। दिन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट इसके अलावा कोई आपको लगा डिफिकल्टी है
प्रिपेयर करने में? डिफिकल्टी है sense कैसा है, आप बुक पढ़ोगे तो विच इज वेरी बल्की, मोनोटोनस है। तो वीडियोस जो आपके हैं, आप लोग के जो वीडियोस है, एमसीक्यूज है, शॉर्ट वीडियोस है, वो देख के इजिली वो दैट पीपल कैन ग्रैब इजिली, और एक माइंड में रह जाता है कि हाँ क्या पढ़ाया था क्या नहीं। बुक में आप पढ़ते रहोगे तो 50 बार भी बुक पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, बट एक बार दो बार वीडियोस देख लिए तो हाँ क्लिक हो जाता है माइंड में कि हाँ मैडम ने ये बोला था। तो दैट हेल्प मी अलॉट। ओके, सो डिड यू ट्राई टू रीड द बुक, या फिर सीधा आपने सोचा कि कोर्स से ही पढ़ लेते हैं? नहीं, पहले तो मैंने, जब मैंने जैन में डिसाइड किया कि मुझे करना है, तो पहले तो मैंने बुक वगैरह सब मंगा ली। उसके बाद जब हम्म। बुक आई तो जो थाउजेंड थाउजेंड के पेजेस थे, तो मैं बोला यार ये कैसे होगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, 15-20 डेज में पढ़ा। बट एक दिन अगर मैं पढ़ने बैठूं हाफ एन आवर, तो आई वुड कंप्लीट रेडली 4 to 5 पेजेस। मैं बोला तो ऐसे तो होना नहीं है। और आजकल पढ़ रहा हूँ मैं, आफ्टर 2 डेज आई डोंट रिमेम्बर कि क्या पढ़ा था। तो फिर मैंने ये यूट्यूब वगैरह देखा, फिर आपके कोर्सेज का देखे, सो आई जॉइन योर कोर्स। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मुझे बहुत मतलब गेन हुआ। सो मेरे लिए वो बेस्ट था कि मैंने आप कोर्सेज ज्वाइन किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया क्लियर। ओके, तो आपने सिर्फ वीडियोस यस। देखा, या एमसीक्यूज, टेस्ट या नोट्स वगैरह भी आपने फॉलो किए? नहीं, टेस्ट तो नहीं दिए, बट एमसीक्यू दिए, और खुद के जो थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर किए उससे किए, और वही से। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो आपका कौन सा, आपका सब बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हाँ मैं बीकॉम, ओके, सो बीकॉम हूँ। आपको लगता है कि तो कुछ आई एम इन अ बेनिफिट हुआ आपको? ट्रेड फील्ड में हूँ, और उसके अलावा मेरा बैंकिंग का दूसरा कुछ सर्टिफिकेशन है, कोर्सेज है। तो है, सो कुछ नो बेनिफिट डाउट, रहा? ये ऑब्वियसली बेनिफिट तो है ना मैम। बिकॉज आपको ईच एंड एवरी बैंक का जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉलो करते हैं, व्हाट आर प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट यू कम टू नो व्हाइल, जब आप उसमें घुसोगे, तो आप रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा। तो ऐसा हो रहा है मेरे लिए, तो नहीं, क्या खाली आपकी मेरा प्रोडक्ट था। हम्म। कॉमर्स बैकग्राउंड ने कुछ हेल्प किया आपको, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत साल हो गए थे, भूल नहीं, चुके थे चीजें? कॉमर्स क्योंकि जैसे बैकग्राउंड तो हेल्प एएफएम है। किया थोड़ा बहुत, यस। एफएम में थोड़ा सा डिफिकल्टी थी मुझे, बट लेक्चर वगैरह आपके सर के थे, निशांत सर के थे, तो हो गया इजीली। इजीली नहीं बोल सकता हूँ, तो बिकॉज सबसे उसमें भी बहुत प्रिपेयर करना पड़ा, बहुत स्टडीज करनी पड़ी उसके लिए भी। और मेन तो कैसा है, ओके। हम वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। क्योंकि आप 8 o'clock 9 o'clock घर से निकल जाओगे, और घर पे पहुंचोगे 10-10:30, सो यू डोंट हैव दैट टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो वीकेंड में थोड़ा बहुत मिला, फिर मैं एज आई सेड कि आई हैव टेकन ए लीव, तो वो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूटिलाइज दैट फुल टाइम एंड एनर्जी। तो उस हिसाब से की है मैंने। सो वाज योर फैमिली सपोर्टिव, या दे वर इरिटेटेड कि अरे कि इसका कुछ बेनिफिट नहीं है, क्यों ले रहे हो टाइम, और व्हाट वाज द नहीं, फैमिली ठीक है, रिएक्शन माय लाइक? वाइफ सपोर्टेड, माय वाइफ आल्सो सपोर्टेड वेरी वेल। बच्चे तो है, उनका स्पेस में अभी मैं बैठ, इसलिए डिस्टर्ब करेंगे ही। तो सम टाइम आई यूज्ड टू गेट एंग्री, बट लेट इट बी, उनको उनका स्पेस है, उनको एंजॉय करने दो, मैं मेरे साइड में बैठ के मेरा काम करता हूँ। ओके, ओके। सो तो कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, और कौन सा लगा कि अरे ये इजीली हो गया? डिफिकल्ट तो मेरे को पहले से था कि एफएम रहेगा। ओके। इकोनॉमिक्स तो मेरे को मालूम था कि मैं निकल जाऊंगा उसमें। और आरबीडब्ल्यूएल जो पहला दो पेपर था, वो तो इजीली मुझे मालूम था कि मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। बाद में पीपीबी और एएफएम का तो कुछ प्रिपरेशन नहीं था। वो ओके। बाकी के जो लेक्चर थे, बाकी के सब करते करते उससे हेल्प मिला मुझे काफी। बिकॉज ऑल्दो वो प्रिपेयर करने का आईएफएस टाइम नहीं हमें, मिला, बिकॉज ओके, हमें ज्यादातर आईएफएस सुनने को मिलता है कि अरे क्योंकि आई थिंक दिस टाइम पीपल फाउंड द एग्जाम टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा सा आईएफएस, एंड बहुत बहुत वो काफी डिफिकल्ट। लोगों का रुका यस। है। सो बट आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जो कह रहे हैं कि अरे आईएफएस तो कर रहा हूँ, और एएफएम में ज्यादा दिक्कत है। जी। इवन दो यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, या। तो भी एएफएम का प्रिपरेशन करना पड़ा आपको अच्छे से? जी,
बहुत टाइम हुआ मैम, ग्रेजुएशन करके 8-10 साल के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, बट ठीक है, एक कंसेप्ट रहता है अपने पास, तो वो कंसेप्ट रहता है, थोड़ा सा माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है, हर जगह बुक का ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी लेके चलना पड़ता है। एग्जाम में थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता था कि क्योंकि यू वोंट गेट स्ट्रेट ऑफ ए क्वेश्चन, सब मिक्सअप घुमा फिरा के पूछते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो तो यू सर हैव आपके टू आसपास अप्लाई के, योर लॉजिक ऑल्सो। यस यस यस, तो सर आपके आसपास के लोग भी ये जैब एग्जामिनेशन दे रहे हैं? क्योंकि बस प्राइवेट में लोग समझते हैं कि उतना बेनिफिट नहीं होगा। आई थिंक प्रेस्टीज अब एक है जुड़ा हुआ कि जैब मेरे का आप यहाँ तो क्लियर कर ये लिया। हाँ, तो मेरे यहाँ है तो मैं इंस्पिरेशन रहूंगा सबका। तो मुझे ओके, देख के काफी लोग फिर तो इंस्पायर सर हुए आप हैं, कैब भी देंगे। क्लियर कर लीजिए। यस जी, अभी देखते हैं उसके लिए, थोड़ा सा कुछ ना माइंड सिर्फ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अ, खुद को बूस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी, तो सर प्रमोशन वगैरह के टाइम पे कुछ इसको कंसिडर किया जाता होगा कि जैसे इफ देयर आर टू कैंडिडेट्स एंड दे हैव द सेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, लेकिन एक का जैब कैब क्लियर है, सो डू यू थिंक दैट विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ बेनिफिट कि जो भी ये चीज को कंसिडर करेंगे? प्रमोशन का तो आई कैन नॉट से मैम, बट मे बी बाहर कुछ अगर मैं ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड। ओके, ठीक है ठीक है। तो सर जैसे आपने बोला कि एएफएम का थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगा था, बट यस। थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहता है कि बीकॉम किया था, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एज मिलता है कॉमर्स वालों को, या फिर एक मेंटली हम ज्यादा सोच लेते हैं कि कॉमर्स वाले कर सकते हैं जैब कैब इजीली क्लियर? नहीं, कॉमर्स को बेनिफिट है मैम, बिकॉज ये सब तो कैसा है, सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और बैंकिंग में हमारा ये डे टू डे एक्टिविटी हो ही जाता है, तो कहीं ना कहीं जो टर्म्स है, जो सब सुनते आए हुए हैं, और डे टू डे लाइफ में वो चल ही रहा है अपने बैंकिंग में, तो वो हो जाता है। ओके ओके। तो सर हमारे अगर हम सारे टीचर्स की अगर हम बात करें, तो कौन सा टीचर इसके साथ आपको लगा कि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए हो कि ये के पढ़ाने के तरीके से आपको, क्योंकि मिल तो नहीं पाते हैं ऑब्वियसली, ऑनलाइन जी है सब कुछ, तो आजकल तो बड़ा डिफिकल्ट है वो टीचर से जी कनेक्ट जी। करना, इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या लगा कि कौन से टीचर के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए कि हाँ इनका नहीं, पढ़ाया वो भी याद रह गया? और टीचर तो आप लोग सभी लोग फैबुलस जॉब कर रहे हैं मैम, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज फर्स्ट व्हेन आई जॉइन दिस एडिटिव, पहले मैंने यूट्यूब पे आपको देखा था जस्ट ऐसे ही, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ, कि ये सब्जेक्ट इजी हो सकता है आपका, कि जिस हिसाब से आपने ओके इंट्रोडक्शन दिया, प्रिपेयर करवा रहे थे, तो मैं सोचा कि हाँ, ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एडिटिव, तो उससे मुझे हेल्प बहुत हुआ। ओके ओके। सो आपको क्या लगता है कि कोचिंग का कितना रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, या फिर खुद से भी किया जा सकता है, या प्रिपरेशन में क्या ये मैम स्ट्रैटेजी बेटर थोड़ा रहता सा है कि? डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन, हाउ देयर अंडरस्टैंडिंग इज, बट मेरे ख्याल से आप कोई भी कोचिंग ले लोगे तो वो आपको बूस्ट करे, हेल्प करेगा। आप जहाँ 15% 20% अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको जो फैकल्टी मेंबर है टीचिंग, वो आपको 50% से ज्यादा आपको अंडरस्टैंड कराएंगे, तो वो एक हेल्प हो जाता है। ओके, सो डू यू थिंक वो जो बुक्स की जो क्वालिटी है या जो लैंग्वेज है, वो एक मेजर बैरियर है जो हमें सेल्फ स्टडी से रोक रहा है, यस, या फिर कि टाइम ही नहीं है कि सिंपल भी होती बुक्स तो भी हमें सहारा लेना ही पड़ता हेल्प का, एक्सटर्नल सिंपल हेल्प भी का? बुक होती तो भी, बिकॉज कैसा, इट इट इज वेरी बल्की बुक, लोग तो आधे लोग ऐसे डर जाते रहेंगे कि इतनी बड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी, पूरा लेक्चर में कैसा है, वो आप लोग समराइज करके शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट में मतलब बनाते हो, तो वो बहुत हेल्प हो जाता है उससे मैम। सो बुक्स तो इवन तो मुझे भी पढ़ते हुए खुद भी ऐसा लग रहा था कि डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में कि कहाँ कोई कोई या बात चल रही है और डेफिनेटली। कहीं हम कहाँ जी, पहुंच गए हैं बुक के अंदर। तो जैसे है, जैसे बुक का पेज ओपन किया, 1-2 पेज हुआ, फिर नींद आना चालू हो जाती है, फिर ऐसा लगता है नहीं, अभी बुक रखो साइड में, भी वीडियोस चालू करो। वही वही देख लो। तो सर जो लोग अभी जी, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनको लेके आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा, स्पेशली
सब लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वालों को देना चाहिए, लेकिन बहुत से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी लोग हैं वो भी इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा जो अभी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइवेट मैम सेक्टर मेरा में तो जो ये जॉब क्लियर करना रिकमेंडेशन चाहते रहेगा, इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री, so this is a best way you can know about the banking, what banking is and how it is, what are the regulations, जो है सब इन एंड आउट आपको पूरा पता चलता है इसमें। सो इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कैरियर। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में है तो नहीं करना है, पब्लिक में है तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो ही करना है, बट आपका ये रहता है ना कि भाई हम, मेरे को करियर आगे बढ़ाना है, मुझे लॉन्ग रन में बैंकिंग में ही जाना है, तो ये सब आपको करना जरूरी है। जीआईबी करो, सीआईबी करो, हैं? विच विल सो हेल्प यू नॉलेज टू वाज बूस्ट योर कैरियर। अ मेजर मोटिवेशन फॉर यू, ऑब्वियसली यस, कि नॉलेज रहेगा तो वो यू आर मोर कॉन्फिडेंट डूइंग योर जॉब। या Okay, okay, okay. So, sir, thank you for taking your time out for us, and congratulations for the JAB थैंक examination. यू सो Hopefully, मच। you'll be preparing for the CAB examination soon, क्योंकि maybe this श्योर year मैम। or maybe next year. So, आप जरूर कांटेक्ट करिएगा जैसा भी आपको जो भी जी रिक्वायरमेंट हो। जी। हाँ, so ओके। thank you so much, sir, and congratulations once again. थैंक यू, थैंक Thank you. यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much.